Delhi's Rouse Avenue Court has ordered the framing of the charges against Congress leader and former Union Minister Jagdish Tytler in the 1984 Sikh riot violence that marred the national capital 40 years after the assassination of India's former Prime Minister Indira Gandhi by her Sikh bodyguards and the subsequent anti-Sikh riots in New Delhi. A trial court believes that there are sufficient grounds to proceed against Jagdish Tytler in the case involving the brutal killing of 3 Sikh and arson at the Pul Bangash Gurdwara on 1st November in the year 1984. In the charge sheet filed in May 2023, the CBI accused Tytler, a former Union Minister, of inciting and provoking a mob that gathered near the Pul Bangash Gurdwara on the 1st November 1984. In August last year, a Sessions Court granted anticipatory bail to Tytler in a case on a personal bond of 1 lakh and a surety of the same amount. The CBI, meanwhile, has also brought charges against Tytler under the several sections of the Indian Penal Code, including 147 amounting to rioting, 109 amounting to abetment and 302 under the murder. Meanwhile, my colleague Mehndi Garg has also spoken to Pappi Kaur, one of the widows from 1984 Sikh riots. She has shared her audio with NewsX. Let's in fact now listen in. Sikh right still remains in the hearts of the people, and we are joined by one of the widows from 1984, Mrs. Pappi Kaur. Madam, 1984 में एक ऐसा हादसा हुआ जिसको अभी तक पूरी दुनिया, पूरा देश जो है वो भुला नहीं पाया है। आपने अपनी आंखों से वो मंजर देखा है। क्या हो रहा था 1984 में दिल्ली में? देखो मैडम, ये तो एक दुनिया कहती है ना कि एक हादसा हुआ था। हादसा नहीं, ये सरकारी कत्लेआम था। हमारे एक एक घर के 10-10 जने गए हैं और जिंदे जलते हुए तड़पते हुए देखे हैं हमने। हमारे घर बार लूट लिए, हमारे आदमी मार दिए, हमारी बहन बेटियों की इज्जतें लूट ली। हाँ, और हमारी सिख कौम जो है सबकी रक्षा करते हैं, बहन बेटियों की भी, दूसरों तीसरों की भी। हमारे साथ जो इस सरकार ने करा, गूंगी बेरी सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा घिनौना खेल खेला है। इन्होंने बहुत गलत करा है, हम कभी भी नहीं भूलेंगे इसको। और कल जगदीश टाइटलर की तारीख थी सीबीआई कोर्ट में, वहाँ पे अब चार्जशीट दाखिल हुई है, दोषी करार दे दिया गया है उसको। चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आई तो सही। 40 साल बाद भी हमने इंतज़ार करा, हमने संघर्ष करा, प्रदर्शन करा, लड़ाई करी सरकार के साथ। तो अब कल चार्जशीट दाखिल हुई है, उसको दोषी करार जो दिया गया है। अब 13 तारीख की तारीख है, बाकी जो होएगा वो 13 तारीख को पता लगेगा। एक उम्मीद आप सभी में जगी है यहाँ पर, क्योंकि मुझे लगता है 800-900 फैमिलीज़ यहाँ ऐसी रहती हैं जिन्होंने अपने किसी परिवार वाले को यहाँ खो दिया था। तो एक उम्मीद की किरण जगी है इस फैसले के बाद? थोड़ी अब उम्मीद जगी है, थोड़ी तसल्ली मिली है। नहीं तो ये टाइटलर कहता था कि मेरे खिलाफ़ कोई सबूत नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं करा। अब ये सबूत था, सीबीआई ने ही इकट्ठा करके सबूत दिया है। अब ये अपने आप को बचाने की कोशिश तो बहुत कर रहा था, लेकिन दोषी है तो जेल तो जाएगा ही। धन्यवाद तो हम उनका करते हैं जिन्होंने ये मतलब हमारा थोड़ा बहुत जाके हमारे जख्मों पे मलहम लगाया है। नहीं तो कई ऐसी सरकारें आई, हमारे जख्मों पे नमक ही छिड़कते गए। हम तो 40 साल से रो ही रहे हैं, और हम भूलेंगे थोड़ी इस 84 को, हम कभी भी नहीं भूलेंगे। जब तक हम जिंदे रहेंगे हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्यों हमने अपने आँखों के सामने अपने भाई को, पिताजी को, चाचे ताए, मामा मौसा जीजा, पूरा टब्बर का टब्बर आंखों के सामने जिंदे जलते हुए तड़पते हुए देखे। हम कैसे भूलेंगे उस दिन को? हम कभी भी नहीं भूलेंगे। जब तक हम जिंदे रहेंगे हम इस 84 को अपने दिल में बसा के बैठे हुए हैं। जब हम मरेंगे ना, उनके साथ जाके मिलेंगे, तब जाके हमारे जख्मों पे जाके मतलब लगेगा कि हम अपने परिवार के साथ आके मिले। चाहे हम छोटे जरूर थे, लेकिन हमने सब अपनी आंखों के सामने देखा है। कितने लोग थे आपके परिवार में उस समय 1984 में? आप लोग कितने लोग रहते थे और किस इलाके में रहते थे? हम 32 ब्लॉक, त्रिलोकपुरी, जमुना पार, वहाँ रहते थे। हमारे घर पूरे लाइन से बने हुए थे, चाचे ताए, मामा मौसा जीजा। हमारे घर के 10 जने गए उस टाइम। सारे मारने वाले ही थे, बचाने वाला कोई भी नहीं था। जे किसी को हाथ जोड़ के कह रहे हैं, एक माता बुजुर्ग थी, उसका एक बेटा उसके सामने मार दिया, एक बेटा बचा उसका। वो कह रही बेटा मत मार मत मार, मेरा एक ही बेटा बचा है। उसको बुढ़िया को धक्का मारा, वो नाले में गिर गई।
वो नाले में तड़प रही है, उसके आंखों के सामने ही जिंदा बेटा उसका जला दिया। वो तड़प रहा, पानी 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 कौन दे। हेडपम्प थे, हेडपम्पों की हथियार निकाल ली, करंट की तारें थी, तारें काट ली। हमारे ही हथियार, हमारे ही बंदे मरने वाले, मारने वाले। ये 3 दिन 3 रातें जो हमने अपने आंखों से देखा है, हम कभी भी नहीं भूलेंगे। इस दर्दनाक कांड को कभी भी नहीं भूलेंगे जो हमारे साथ सरकार ने करा है। 40 साल हो गए हैं, लेकिन हमारे लिए अभी भी ताज़ा जगह में हम बात करते हैं तो हमारी आंखों के सामने वही लाशों का ढेर आ जाता है। कैसे बेचारे तड़प रहे हैं, कैसे उनकी चर्बी पिघली पड़ी, हम लाशों के ऊपर पैर रख रख के आए। हमारे को किसी भी नहीं सहारा दिया, किसी ने नहीं बचाया। 3 दिन 3 रातें रोते भटकते रहे गलियों में, इधर उधर। फिर मिलिट्री आई, मिलिट्री वालों ने फिर हमारे को फर्श बाजार थाने में रखा। लाशों का ढेर जो था गाड़ी में भर के जमुना नदी में फेंक के आ गए उनको। जैसे कुत्तों बिल्लों को मारते हैं ऐसे मार दिया हमारा पूरा टब्बर का टब्बर। हमारे गुरुद्वारे जला दिए, बहन बेटों की इज्जतें लूट ली, कुछ भी नहीं बचाया। हमारे पूरा खत्म कर दिया, हमारा तो देश ही खत्म हो गया। अब हमारी ज़िंदगी क्या है, सब्जी बेचती हूँ। हमारी शादी गरीब घर में करा दी हमारी मम्मी ने, परिवार ऐसा ही मिला वो। उसके बाद हमारे बच्चे वो भी अनपढ़ रह गए, गरीबी के कारण पढ़ा लिखा नहीं पाए। अब ये सब्जी की दुकान खोल रखी है, सब्जी बेचती हूँ, तब जाके घर का गुजारा करती हूँ। पोती पाते हैं उनको अच्छे स्कूल में पढ़ा रही हूँ। हम तो अनपढ़ रह गए, हमारे बच्चे भी अनपढ़ रह गए। अब बच्चों की ज़िंदगी ना खराब होए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.